किसी भी बंदे को कोई भी मसला दीनी पूछना हो तो उसको शर्म नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैं ये बात कर दूं ना, लेकिन कभी कभी आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि उस सवाल करने वाले ने ऐसा सवाल किया कि आप लोग ऐसे ऐसे हाथ पेट पे रख के हंस रहे हैं कि यार ये तू क्या पूछ रहा है भाई। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद है हुजूर? जी, ऐसे बहुत सारे हुए हैं हमारे हाँ। साथ। मिसाल के तौर पर एक मरतबा मैं हाज़िरी पेश कर रहा था तो एक बंदे ने कहा जी मैंने मसला पूछना है। जी। मैंने कहा जी अगर शरई मसला होगा तो कहा बिल्कुल बिल्कुल शरई मसला है। मैंने कहा बताइए। बोला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था, मुझे ये बताया। हाँ। अल्लाह मैंने कहा आप हाजिरी पेश कर रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा ये शरई मसला तो नहीं है, शरई मसले का ताल्लुक तो आपको नमाज बुझ गया। हाँ। कह रहा वो अल्लाह माफ कर देगा, सानू पहले प्यो दा तो पता होना चाहिए साढ़े प्यो दा कद कितना था। मतलब वो मुझे आगे से दलील दे रहा है कि मुझे मेरे अब्बे का पता होना चाहिए उसका कद। मेरे अब्बे का पता होना मेरे चाहिए। अब्बे का पता होना चाहिए। अल्लाह तो जी अल्लाह जी 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 तो हुजूर। इस तरह के बहुत बहुत सारे अच्छे, ऐसे बहुत अच्छे, बातें होती रहती हैं। और भी कोई याद हो तो बताइए हुजूर। अल्लामा साहब से वो पूछ लें। हम उमरा शरीफ पे गए हुए थे, जी। ये अभी माजी करीब की बात है। तो वहां पर ना एक दोस्त ने मसला पूछा, हाँ। बिल्कुल सीधा साधा। अच्छा, इतना भी सीधा साधा नहीं था। हमारे लोग यहाँ से चले जाते हैं हाँ। और मसाइल शरिया के लिए कहते हैं जो वहां लोग करेंगे हम वैसे कर लेंगे, जी। तो थोड़ा सीखा करें। उसने मसला पूछा तो मैंने अर्ज किया कि मैंने कहा आप पर दम वाजिब हो चुका है। जी। अब उसने सुन लिया और ठीक 1 मिनट के बाद, खामोश होने के बाद, कहता है ये दम आप मुझे करेंगे या मैं गाँव जाकर अपने मौलवी से करवाऊं? तो मुझे बताएं ये दम कौन करेगा ये मुझे? दम कौन करेगा? दम कौन करेगा? और एक दम करेगा या बार बार करेगा? हाँ ना, एक दम करेगा फिर यकदम करेगा। या फिर मैं ऐसा खुद ही पढ़ के कुछ दम कर लूं। तो मतलब वही वो मुझे ये कह रहा है कि यार आप दम करेंगे या गांव वाले मौलवी से चल के करवाऊंगा। मैं अल्लाह जी। के बंदे ये दम और है। वो हमारे अल्लाह साहब- हमारे जी, बुजुर्ग जी, थे, जी। हालिया आलिम अभी इंतकाल करके, उनके पास एक मेहमान आया। तो मेहमान भी ज़रा ढीठ था। वो 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका। तो अब इतना जो तकाजा था वही पूरा आ गया। तो बुजुर्ग बड़े हयादार थे, कहने लगे मैं अपने घर जा सकता हूँ? वो साहिब खाना कह रहे हैं उस मेहमान को, मैं अपने घर जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा यही तो आपका घर है। तो कहा मैं यही तो पूछ रहा हूँ, फिर आपका घर कौन सा है? अब उम्रे के लिए एक बंदा हमारे साथ यानी चले हैं। सुभान अल्लाह। तो अभी हम पहुंचे हैं और सामान वगैरह होटल में रखा है। हम उम्रे के लिए जाने लगे तो सर मुंडा हुआ था उसका। अच्छा। सर उसका मुंडा हुआ था, जबकि आप जानते हैं कि सबको पता है कि उम्रे के सारे अरकान पूरे करने के बाद आखिरी रुकन सर मुंडना है। तो उससे हमारे ग्रुप लीडर ने पूछा भाई तुमने सर कैसे मुंडा? उसने कहा यार वो हजाम की दुकान खाली थी। मैंने कहा बाद में तो मुंडना ही है। तो मैंने कहा जनाब जो है वो पहले ही आकर अपना मैं सर मुड़ा लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा फिर ठीक है, वही दम वाली जी, बात है। ऐसे ही- हमने कहा उसके लिए तुम तैयार ऐसे हो मेरे जाओ। साथ हुआ, एक बार हम ग्रुप लेके गए उम्रे के लिए। तो एक फैमिली थी 4-5 अफराद की ना, वो हमसे बिछड़ गई। वहाँ बिछड़ना कितना आसान होता है आपको अंदाजा है। तो बिछड़ गई काफ़ी, हमने उम्रा कर लिया, फिर होटल में भी आ गए। 4 घंटे बाद वो वापस आए। मैंने कहा हज़रत आप साथ क्या था, आप 4 घंटे लेट आ रहे हैं? तो कहा आपने तो तवाफ साथ करवाया, उसके बाद हमें छोड़ दिया। हम तो सही करने चले गए। तो मैंने कहा सही करने हम भी गए थे, फिर मिले नहीं आप। कहा हमने किया, हम गए और आपने कहा था 7 चक्कर लगाने। हम सफ़ा से मरवा गए, मरवा से सफ़ा है 1 चक्कर, फिर दोबारा गए, फिर वापस आए 2 चक्कर, इस तरह हमने 14 चक्कर लगा लिए। अल्लाह। अब बताएं तो इस तरह 3-4 घंटे मस्जिद लग गए। ये बस बहरहाल उसके अदब सीख में के फिर उसके जाना पाँव चाहिए। दबाने पड़े होंगे भाई तुम्हारा। अल्लाह। ये सीख के जाना चाहिए। अल्लाह। हमारे एक देहात का ये जो देहाती जंगवी बोली होती है ना जी, तो इसमें भी मैं एक छोटी सी बात, जी वो हाँ। एक बंदा हज करने के लिए गया ना, तो उससे जब वापस आया तो आप पूछा जा रहा है कि मक्का मदीना, तो अपनी बोली में कहना कहना बहुत सोना है, तेनू मैं के दसा चस आ गई। उसने कहा जी ठीक हो गया। उसने कहा ये बताओ कि जो मनासिक के हाई थे कैसे पूरे किए? वो आगे से कहने लगा कहते जिदे बंदे जान दे उदा ही मैं मिटोर पमदा। हाँ। यानी इसका मतलब जिधर बंदे जा रहे थे मैं भी उधर ही था। आय उसने हाय। कहा अच्छा ये बताओ शैतान को कंकरियां मारी थी? कह रहा नहीं नहीं नहीं। उसने कहा क्या हुआ है? कह रहा वहां, यानी अब उसकी बोली में मैं बोलता हूँ, कहता उथे रश बड़ा सी, मैं तो दूर ही गाड़ी गुड़ी काट के आ गया। मतलब इसका मतलब कह रहा वहां रश बहुत था, मैंने दूर से ही उसको बुरा भला कर वापस आ गया, मैंने तो उसको कंकरियां को नहीं मारी। मतलब वो कह रहा है गुस्सा ही निकालना है ना। हज से रिलेटेड बड़े मामला होते थे। शाहजी किबला के साथ हज में थे। एक बंदा पूरी रात, अच्छा जबिया खाना जो होता है वो थोड़ा दूर होता है मिना शरीफ से थोड़ा सा। जी। तो एक बंदा पूरी रात मिना के खेमे में घूम रहा है। हमने कहा भाई सो जा, सुबह अरफा शरीफ जाना है। कह रहा नहीं यार मैं परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले इधर पैदल चलने का जगह नहीं है, तुम लोग जानवर किधर बांधेगा? बोला पैदल चलने का। जानवर के तरफ बांधेगा। तो इन्हीं कम इल्मी का भी ये आलम है कि इसलिए मैंने शुरू में जो जुमला कहा ना कि यार दीनी मसला पूछने में शर्म नहीं होनी शर्म नहीं होनी चाहिए, चाहिए। क्योंकि बाज़ों का लोगों को बिल्कुल सतही बात है। और इसमें भी हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे कि वो किसी की भी वो हंसते नहीं इस बात पर कि तू क्या पूछ रहा है, उसको जलील नहीं करते। वो सतही मसला भी होगा ना तो वो उसकी इस्लाह करेंगे। ये उलमा कराम की मैं कहता और हूँ ये जो वाकयात बताए गए हैं उसी तनाजुर में कि ला इल्मी में लोग करते जी हैं। हुजूर ऐसा ही है। जिंदगी के तमाम शोबों में दीनी रहनुमाई हासिल करने और आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। कुरान से भी मिलाता है